गाइस, वेलकम टू करिश चैनल। तो आज हम सीखेंगे काउंट, काउंट एफ्स, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। इसको हम एक्सेल में कैसे यूज़ करते हैं। देखो, काउंट को आप यूज़ करते हो जब आपको सिंपली काउंट कराना हो किसी चीज़ को। जैसे कि हमने इक्वल्स टू काउंट लिखा और अब हमें चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं ये नंबर ना। ठीक है, तो हमें यहाँ से सीरियल नंबर में सिंपली दिख रहा है कि 9 है। एक बार चेक कर ले, क्योंकि हम ये वैल्यू 1 वैल्यू 2 बोल रहे हैं, तो हम सिंपली सेलेक्ट करा लेते हैं काउंट का यूज़ करके। और जैसे हम इसको बंद करेंगे तो उसने हमें बता दिया यहाँ से लेके यहाँ तक 9 है। अब एक और बार इसको देख लेते हैं। हमने इक्वल्स टू काउंट डाला, टैब दबाया। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि टोटल कितने नंबर है ये। जैसे हमने एंटर दबाया तो उसने बताया 9। कि देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 है, तो ये भी तो 9 ही होंगे ना। तो उसने सिंपल हमें 9 बताया। बट काउंट जो होता है ना आपका, ये आपका अल्फ़ाबेटिकल डेटा को ये इग्नोर करेगा, यानी कि जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसको इग्नोर करेगा। देखना, काउंट। अब जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं अब एंटर दबाता हूँ, ठीक है, तो इसने मुझे सिंपली 0 दिया, क्योंकि ये टेक्स्ट को इग्नोर करता है, सिर्फ नंबर्स को ही लेता है। अगर यहाँ पे मैं कोई ऐसी वो वाली वैल्यू ले लूँगा ना, जैसे ब्लैंक वैल्यू, तो ये उसको भी इग्नोर करेगा। देखना, अब यहाँ पे 9 थे, अब यहाँ पे कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, अगर मैं एक और रिमूव कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और कम हो जाएगा। देखना, ये 7 हो गया। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लैंक वैल्यूज होती है ये इसको कंसीडर नहीं करता है, इसको काउंट नहीं करता है, और ये सिंपल नंबर्स को ही काउंट करता है, और जो टेक्स्ट होते हैं इसको इग्नोर करता है हमारा काउंट। ये काउंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब काउंट एफ को देखते हैं पहले, फिर काउंट एफ्स को देखेंगे। काउंट एफ, काउंट एफ का मतलब है जब आपको काउंट करवाना है और आपको कोई कंडीशन देनी है ना, तब आप काउंट एफ का यूज़ करते हो। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि रेंज बता दो और उस रेंज पे फिर क्राइटेरिया लगा दो। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि ये जो हमारा मैथ्स है, ठीक है, ये हमने अपनी रेंज में पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सेलेक्ट करी, और क्राइटेरिया में हमने लिख दिया कि सिर्फ मैथ ही हमें देखना है ना, कि इस पूरे में मैथ कितनी बार आया है। तो सिंपल हम इसको क्लोज करेंगे तो इसने बताया मैथ इस पूरे में एक बार आया है। अगर मैं यहाँ पे एक और बार मैथ लिख दूँ तो देखना, हमने यहाँ पे मैथ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, मैथ कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, तो यही है। अगर मैं एक और बार मैथ यहाँ पे कर दूँ तो 3 बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 3 बार हो गया। तो आपको काउंट एफ ये बताता है, जब आपको कोई कंडीशन डालनी है ना, कि जैसे काउंट करो, जब एक रेंज दे दो, और उस रेंज में से जब आप क्राइटेरिया लगा दो, जैसे मैंने रेंज दी, जैसे ये मेरी रेंज थी पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसमें से मैंने बताया कि सिर्फ मेरे को मैथ वाला ही चाहिए, कि मैथ वाला काउंट करके बता दो। तो मैथ कितने थे, 1 2 3। तो काउंट इफ आपका ये बताता है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। हमने काउंट इफ लिखा, टैब। ठीक है, अब हमसे रेंज और क्राइटेरिया पूछ रहा है। जैसे हमने ये सेलेक्ट कर दिया अपनी रेंज में, उसमें क्राइटेरिया भी इस रेंज पे क्राइटेरिया लगेगा। इस रेंज में से हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ए वाला चाहिए ना, ए वाला काउंट करके बता दो कितने हैं ए। तो हम सिंपल एंटर दबाएंगे तो इसने 1 दिया, क्योंकि ए हमारा सिर्फ एक ही है। ठीक है, काउंट इफ क्लियर। अब काउंट इफ्स देख लेते हैं। जब हमें मल्टीपल कंडीशन देनी हो काउंट करवाने के लिए ना, तब हम काउंट इफ्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है हमसे, हमने ये सेलेक्ट करा। ठीक है, उसके बाद हमने अपना क्राइटेरिया दिया, इसमें से सिर्फ मैथ वाला चाहिए। अब हमें अगर एक और कंडीशन देनी हो तो हम क्राइटेरिया रेंज 2 में ये सेलेक्ट करेंगे, और उसमें से हम सिंपल ये ए सेलेक्ट कर देंगे कि इस वाली रेंज में से जब ए हो, और इस वाले में से जब मैथ आ रहा हो ना, मैथ इधर होना चाहिए, ए इधर होना चाहिए, तभी ये हमें काउंट करके देगा। ठीक है, इसने 1 दिया। अब आप ये सोच रहे हो कि मैथ तो है, मैथ तो है, मैथ तो है, यहाँ पे तो 3 आना चाहिए था। ठीक है, 1 2 और 3। तो इसने हमें सिर्फ 1 ही क्यों दिया, क्योंकि हमने काउंट इफ्स में बोला था कि यहाँ पे तो मैथ होना चाहिए, और इस वाली रेंज में हमने क्राइटेरिया दिया था ए होना चाहिए। अब ए तो हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही बार है। अगर मैं यहाँ पे जाके ए लिख दूंगा ना, तब वहाँ पे 2 हो जाएगा। देखना, यहाँ पे 2 हो गया। ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये था हमारा काउंट इफ्स, जब हमें अपनी मल्टीपल कंडीशन देनी हो काउंट कराने के लिए। ठीक है, तो हमारे ये काउंट इफ्स भी आपको क्लियर हो गया। अब काउंट ए देख लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि काउंट सिर्फ हमारा नंबर्स को ही कंसीडर कर रहा था, टेक्स्ट को इग्नोर मार रहा था। तो काउंट ए जो होता है ना, हमारा नंबर को भी ले लेता है और अपने टेक्स्ट को भी ले लेता है। ठीक है, देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख देते हैं, टेक्सचुअल वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। और अब देखते हैं काउंट ए की मदद से हम कैसे से यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा काउंट ए, टैब। और हमसे वैल्यूज़ बोल रहा है, हमने यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करा लिया, और उसके बाद हमने एंटर दबा दिया, तो उसने हमें क्या दिया, 9। बट अगर हम यहाँ पे ऐसे ब्लैंक छोड़ देते ना, तब देखना, तब इसने क्या दिया, 8। यानी कि ये आपका नंबर्स को करा लेता है, टेक्स्ट को करा लेता है, पर ये ब्लैंक वैल्यूज को आपका काउंटे इग्नोर करता है। तो काउंटे क्या कर रहा है, नंबर्स को काउंट कर रहा है, टेक्स्ट को काउंट कर रहा है, पर ब्लैंक वैल्यूज को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका काउंटे। और काउंट ब्लैंक, या जैसे कि नाम ही बता रहा है, ये देखता है कि मतलब ब्लैंक वैल्यूज कितनी है। ठीक है, तो हमने सिंपल काउंट ब्लैंक लिखा है यहाँ पे,
टैब दबा दिया, पूरा आ जाएगा वो। उसके बाद हमसे रेंज पूछ रहा है तो हमने ये सिलेक्ट करवा दी। इसमें आपको दिख ही रहा होगा कौन सी ब्लैंक वैल्यू है, एक ही ब्लैंक वैल्यू है, और हमने सिंपली एंटर दबा दिया। तो इधर क्या दिखा रहा है 1, क्योंकि एक ही ब्लैंक वैल्यू थी। तो अब एक बार रिकैप कर लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने देखा कि जो हमारा काउंट है वो सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, ठीक है, ब्लैंक वैल्यूज को इग्नोर करता है और टेक्स्ट को इग्नोर करता है काउंट करते वक्त। हमने देखा काउंट इफ में जब आपको कोई कंडीशन देनी हो एक ही, है ना, तब आप काउंट इफ का यूज़ करोगे। अगर मल्टीपल देनी है कंडीशंस काउंट कराते वक्त तो आप काउंट इफ्स का यूज़ करोगे। अगर आपको सिर्फ आपको अपने जैसे टेक्सचुअल डेटा और आपको नंबर वाले डेटा यूज़ करना है ना, काउंट को काउंट करवाना है, तो आप किसका यूज़ करोगे, काउंट ए का यूज़ करोगे। और अगर आपको देखना है कि ब्लैंक वैल्यूज़ कितनी है इसमें, तो आप सिंपल काउंट ब्लैंक का यूज़ करोगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ अपने यूट्यूब फीड में देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको एक्सेल में कौन सा टॉपिक, आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर लेके आते हैं। और बताना भाई कैसी लगी ना वीडियो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।